Good afternoon, students. I am audible to you. Shweta, Subhash. Good Yes, afternoon, ma'am. students. I am audible to you. हेलो सुभाष। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बच्चे, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो जल्दी ज्वाइन करें मीटिंग। Okay, ma'am. म्यूट कर लो बच्चे। So, good afternoon, students. I am Kirandeep Kaur from LKCE, and I am going to teach you the subject Internet and Web Technologies. So, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट, व्हाट इज़ इंटरनेट। आपको पता ही है इंटरनेट आप यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, तब तक बाकी बच्चे भी आ जाएंगे। सो व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट इज़ द collection of networks which is a largest computer network in the world that connects billions of computer users. The word internet comes from the combination of interconnection and network. So network क्या होता है? Network is the collection of computers and devices connected through communication channels like transmission media, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। ये सब हमें इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड होता है। जो भी हम नेट पे सर्च करते हैं वो यूजिंग इंटरनेट करते हैं। सो द वास्ट कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स networks which form and act as a single huge network for the transport of data and messages across distance, which can be anywhere from the same office to anywhere in the world. You can communicate easily through the internet. बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? सुभाष, हेलो। Yes, ma'am. सुभाष, बच्चे कहाँ गए? बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? अभी पिछली क्लास में थे ना। मैडम मैं यस मैम मैंने किया मैम। मैडम ऐसे ही कितना मैडम वो देनी पे ज्वाइन। ठीक है कोई बात नहीं। आपको समझ आ रहा है ना? आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। चलिए फिर हम पढ़ते हैं, तब तक वो आ जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटरनेट। ये हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे इंटरनेट का। सो व्हाट इज इंटरनेट। एडमिट संदीप इज हियर। सो इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड पब्लिकली एक्सेसिबल सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आप हो, ये इंटरनेट है, और ये बीच में एक है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है।
ये बेसिकली कंपनीज होती हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं थ्रू केबल्स या थ्रू मॉडेम्स एक्सेट्रा। सो ये इंटरफेस एज ए इंटरफेस एक्ट करता है बिटवीन यू एंड इंटरनेट। So what is the history of the internet? How did the internet originate? In 1969, the USA Department of Defense started a project to allow researchers and military personnel to communicate with each other in an emergency. So the project was called ARPANET and it is the foundation of the internet. Rohit, join. So what is ARPANET? It is the Advanced Research Project Agency. Basically it is for आर्मी के लिए यूज़ किया गया था। यूएसए डिपार्टमेंट ने इसको इन्वेंट किया था कि आर्मी के थ्रू हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्लीज स्टूडेंट सेल्फ, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ से इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये स्टार्ट किया था इंटरनेट। सो हाउ डू यू गेट ऑन द इंटरनेट? ये तो आपको सबको पता ही है, आप फ़ोन पे इंटरनेट यूज़ करते हो, लेकिन अगर आप एक कंप्यूटर पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो वो कैसे करते हैं हम? उसके लिए पहले तो हमें कंप्यूटर चाहिए, उसमें सॉफ्टवेयर चाहिए, जो भी हमने ब्राउज़र यूज़ करना है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। देन हमें चाहिए केबल्स, मॉडेम और राउटर जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेगा। और वन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दिस इज़ बेसिकली अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स द इंटरनेट टू द यूज़र। सो ये हमें सब कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इन 1982 द वर्ड इंटरनेट स्टार्टेड। द फर्स्ट फ्री नेट इंटरनेट क्रिएटेड इन केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी इन 1986। And then in 1991, USA government allowed business agencies to connect to the internet. Now all people can connect to internet and improve their life and work quality. Internet supports various aspects in our life. So these are the basic terms of internet. तो आज के लिए हम इतना ही बेसिस करेंगे कि इंटरनेट की बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट इज है www, देन वेब पेज, होम पेज, वेब पब्लिशिंग, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, प्रोटोकॉल। ये सारी बेसिक टर्म्स हैं जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो इनको हम ब्रीफली में पढ़ेंगे सबको। फर्स्ट इज वर्ड www, the World Wide Web. It is commonly known as web. It is a system of interlinked hypertext and hypermedia document accessed via the internet. So what is hypertext? जैसे कि जब हम कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि कुछ लिंक्स प्रोवाइड होते हैं हमें, जिसके थ्रू हम किसी और वेबसाइट पे जा सकते हैं। उसको क्लिक करने से हम किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं या कोई और वेब पेज खुल जाता है। तो दैट इज अ हाइपरटेक्स्ट, उस लिंक को हाइपरटेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। is a text displayed on a computer or other electronic device like phone with reference to other text that reader can immediately access and usually by a mouse click or a key press. Karandeep Singh, enter. एंड हाइपरमीडिया, हाइपरमीडिया क्या होता है कि जब हम किसी वेबसाइट के
पेज, जैसे हम कई बार हमें वहाँ पे यूट्यूब की एक छोटी सी विंडो दिखाई देती है, तो हम जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं वो हमें यूट्यूब पे ले जाती है। या फिर कोई इमेज होती है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमें किसी और पेज पे लोकेट कर देती है। हम उसके थ्रू हम उस पर क्लिक करने से हम किसी और वेब पेज पे चले जाते हैं। तो दैट इज हाइपरमीडिया, used as a logical extension of the term hypertext, in which graphic, audio, video, plain text or image hyperlink. So these are the hypermedia जो हमें एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाती है। Then the creator of www, so टिम बर्नर ने ये क्रिएट किया था, टिम बर्नर्स-ली, in 1989। मैम एक बार रिपीट कर दो। आप कौन बात कर रहे हो? श्वेता? मैम श्वेता। ओके, ये www, यस मैम, हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया। हाइपरटेक्स्ट बच्चे, जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे आप देखते हो कि कोई और भी लिंक प्रोवाइड होते हैं जो हमें उस पेज से किसी और पेज पे लेके जाते हैं। जो लिंक होता है, जो हमने लिंक किसी और पेज पे जाने के लिए हमें कई बार लिंक प्रोवाइड होता है ना, जब हम किसी भी, आप जैसे नेट पे सर्च मारते हो जब आप कोई भी, तो वहाँ पे कोई और लिंक दिया होता है जिसे हम क्लिक करने से उस वो वाले पेज जो हमने खोला है वहाँ से किसी और पेज पे चले जाते हैं। तो वो हाइपर टेक्स्ट होता है, वो एक लिंक होता है। क्लियर है श्वेता? ओके मैम। और हाइपरमीडिया? हाइपरमीडिया जैसे हाइपर टेक्स्ट होता है तो वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में होता है, जैसे कुछ लिखा होता है, लेकिन हाइपरमीडिया वो होता है जो जैसे कोई वीडियो होती है, जहाँ कोई इमेज क्रिएट होती है वहाँ पे, या फिर वो कोई ऑडियो वाली ऑप्शन होती है जहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो किसी और पेज पे चले जाते हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन हाइपर टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट होता है, और जो मीडिया होता है उसमें हम ऑडियो वीडियो भी हो सकती है, कोई इमेज भी हो सकती है, जिससे हम क्लिक करने से किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं। क्लियर है श्वेता? ओके मैम। हेलो श्वेता, इज इट क्लियर? यस मैम। हेलो? यस मैम, क्लियर हो गया। ओके ओके, नेक्स्ट अब जो अभी हमने पढ़ा www और इंटरनेट, उसमें डिफरेंस क्या है? ये दोनों बेसिक्स डिफरेंट टर्म्स है लेकिन टुगेदर यूज होती हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। सो इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड इंडिविजुअल। और जो www और वेब होता है, जिसे हम कॉमनली वेब कहते हैं, इसको हम यूज करते हैं टू एक्सेस द इंटरनेट। इसके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन फेच करते हैं इंटरनेट से। तो ये जो www होता है, ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स पे काम करता है, और इसमें स्पेशल लिंक्स प्रोवाइड होते हैं जो जिससे हम, जैसे हाइपर लिंक हो गया जो हमने अभी पढ़ा है, हाइपर टेक्स्ट होता है जो हम एक वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं। It enables users to jump from one place to another on the web. So this is the basic difference between internet and web. Next is web page. वेब पेज क्या होता है कि जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो वो एक जो हमें इंटरफेस दिखाई देता है वहाँ पे, उसको हम वेब पेज बोलते हैं। A web page is a document or resource of information that is suitable for the World Wide Web and can be accessed through a web browser or displayed on a monitor or mobile device. जो भी हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है जब हम किसी भी साइट पे इंटरनेट यूज़ करते हैं किसी भी साइट पे, तो हमें जो फ्रंट पेज दिखाई देता है उसको हम वेब पेज बोलते हैं। So this information is usually in HTML and XHTML format and may provide navigation to other web page via hyperlink. Same वही थिंग आ गई कि हमें वेब पेज पे कोई और लिंक्स भी दिए होते हैं जिससे हम किसी और वेबसाइट पे मूव कर सकते हैं।
ये HTML फॉर्मेट में होता है। जो भी हम कोडिंग देखते हैं उसमें जो भी हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसके पीछे HTML की कोडिंग की होती है, XHTML की कोडिंग की होती है। ये हम पढ़ेंगे। HTML हमारे इस सिलेबस में है, तो हम उसको हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि HTML और XHTML क्या होता है और हम कैसे एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, हम वो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। So it contains text, graphic, audio, video and has built-in connection or links to the other web documents. So same as अभी मैंने बताया, जैसे इसमें हम ऑडियो वीडियो भी होते हैं, लिंक्स भी होते हैं जो हमें किसी और पेज पे लेके जाते हैं। A web page has a unique address called uniform resource locator. Every web page has a uniform resource locator. सब पेजेस का अलग अलग एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी पेज को असेस करते हैं। ये हम पढ़ेंगे अभी URL डिटेल भी। सो नेक्स्ट इज है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर रिट्रीविंग, प्रेजेंटिंग and traversing information resources on the World Wide Web. It allows to locate, view and navigate the web. It can have a graphic user interface, meaning it can display pictures in addition to text and other form of multimedia such as sound and video. So, ये जो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है वो हमें जो हम वीडियो ऑडियो देखते हैं किसी भी वेब पेज पे वो हमें ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के थ्रू ही शो होती है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हम बेसिकली वेब ब्राउज़र जो यूज़ करते हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, मोज़िला फायरफॉक्स होता है, क्रोम एंड ओपेरा। सो दीज आर दी बेसिक वेब ब्राउज़र जो हम सॉफ्ट यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट वेब ब्राउज़र वॉज डिवेल्प इन 1991 मोज़ेक। ये जो फर्स्ट पहली बार जो भी डिवेल्प किया गया था मोज़ेक और ये डिवेल्प बाय मार्क एंडरसन, आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर दी वेब ब्राउज़र्स जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज वेबसाइट। 7 पार्टिसिपेंट्स। बच्चे आपको सबको समझ आ रहा है ना? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना सबको? यस मैम। ठीक है, ओके। यस मैम। ठीक है बच्चे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज ए वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट क्या होती है? A site or area on the World Wide Web that is accessed by its own internet address. कोई भी वेबसाइट का इंटरनेट एड्रेस होता है जिसे हम डोमेन नेम कहते हैं, उस एड्रेस को हम कहते हैं डोमेन नेम। सो अ वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। ए वेबसाइट पे कितने सारे पेजेस हो सकते हैं? कंटेन अ होम पेज एंड एडिशनल पेजेस। मतलब एक वेबसाइट का जो फर्स्ट पे खुलता है वो होम पेज होता है, उसके बाद हम उस वेबसाइट को जब हम अच्छे से स्टडी करते हैं उसके अंदर हम कोई और टैब खोलते हैं तो वो उसके एडिशनल वेब पेजेस होते हैं। और एक वेबसाइट जो है वो हमारी अपनी हो सकती है, हम अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, हम किसी कंपनी की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स होती हैं जो भी हम आजकल यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होगी, जैसे हमारे कॉलेज की वेबसाइट है। सो नेक्स्ट इज होम पेज। जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसका जो फ्रंट पेज होता है, जो फर्स्ट पहले सब होम पेज खुलता है, दैट इज होम पेज। इट रेफर्स टू द मेन वेब पेज आउट ऑफ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। सो जो फर्स्ट पे खुलता है वो होम पेज होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इज कॉल्ड अ लिंक।
built in connection to another related web page or part of a web page. This is same as, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हाइपर टेक्स्ट होता है, जो वही होता है, उसके नीचे लिंक होता है जो हमें उस लिंक में वो जो हम जिस पेज पे हमने जाना होता है उसका वो नीचे उसका एड्रेस लिखा होता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता, हमें सिर्फ लिंक ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो दिखाई देता है। जब हम किसी भी हाइपर लिंक पे अपना ये मूव करते हैं, अपना कर्सर मूव करते हैं, तो वो एक हैंड की शेप में आता है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। The shape of the pointer on the screen changes to a small hand with the pointing index finger when you position on a link or point to the link. So hyperlink जो हमें किसी और वेबसाइट के एड्रेस हमें प्रोवाइड होता है उसको hyperlink बोलते हैं। Next is URL, same as Uniform Resource Locator. It address that point to a particular document or other resource on the internet. ये यूजली ऐसा नहीं होता कि आप किसी और वेबसाइट पे जाने के लिए ही URL होता है, इसमें हम किसी डॉक्यूमेंट जैसे PDF कोई PPT होती है वो खुलती है जब, तो उसको उसका जो लिंक होता है उसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। वो किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए उसकी लोकेशन बताता है। सो एड्रेस ऑफ अ वेब पेज और वेब एड्रेस और एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और any other resource on the internet. Then the parts of URL, basically URL के 3 parts होते हैं। First of all protocol, second is domain name and path. Protocol ये एक set of rules, protocol होता क्या है basically, it is set of rules that defines how the data is sent from one location to another location, जो हम पढ़ेंगे आगे protocols के बारे में। So these are the set of rules that defines how the data sent from one resource to another resource. Next is domain name. डोमेन नेम क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का जो नेम होता है उसको डोमेन नेम बोलते हैं। सेकंड इज पाथ, जैसे हम किसी वेबसाइट पे गए हैं और वहाँ पे हमने उसी वेबसाइट के किसी और टैब को खोला है, तो उसमें जो होम पेज से लेके उस वेब पेज का जो पाथ होता है वो डिफाइन होता है इसमें पाथ में। सो व्हाट इज फर्स्ट पार्ट इज प्रोटोकॉल. It tells the web browser that what server it will be talking to in order to fetch the URL. So यहाँ पे हमारे पास कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं HTTP, HTTPS, FTP, POP3, SMTP। बताते इसके बारे में। बच्चे पिछली क्लास में भी 7 बच्चे थे। Yes, ma'am. गुरंजीत, हेलो गुरंजीत। यस मैम। पिछली क्लास में भी बच्चे 7 बच्चे थे। चलो कोई बात नहीं। यस मैम। नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल। वैसे आपकी क्लास का टाइम ओवर हो गया है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इट्स अबाउट नहीं अभी नहीं हुआ ना, 45-55 पे होगा। ओके, वी हैव टाइम। व्हाट प्रोटोकॉल, हम प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ रहे थे। अ सेट ऑफ रूल्स, it tells communication protocol is a formal description of message formats and rules for exchanging those messages. ये हमें गाइड करता है कि मैसेजेस कैसे ट्रैवल करते हैं from one resource to another. It is a format that agree to transfer data between two devices. So these are some basics protocols: hypertext transfer protocol, internet protocol, file transfer protocol, simple mail transfer protocol,
जो हम अभी वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं www, तो वो HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करता है। हाइपर टेक्स्ट कैसे ट्रांसफर होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल जैसे जब हम ईमेल यूज़ करते हैं तो उसमें यूज़ होता है। नेटवर्क न्यूज़ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, normally used with internet protocol. So these are the set of rules that defines how the internet, how the messages, how the data is transferred from one device to another. Second part of URL is domain name. जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी भी वेबसाइट का नेम जो होता है उसको डोमेन नेम कहते हैं। इट आइडेंटिफाइज द वेबसाइट कंटेनिंग द पेजेस। टॉप लेवल डोमेन नेम, सपोज वी हैव example.com. Top level domains, so generic top level domain and country code top level domains. So generic जो टॉप लेवल डोमेन्स होती हैं वो उसको जेनरिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके जो अकॉर्डिंग वो अपने जेनरिक के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल जो .com है, .com is a mainly for commercial entities। जो एजुकेशन है, edu, इट्स एजुकेशनल यूज़, किसी भी जैसे हमारी कॉलेज की वेबसाइट है edu.in है, lkceng.edu.in। सो फॉर एजुकेशनल पर्पस दिस डोमेन नेम इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल country code, .ph is used for Philippines, .usa used for USA, United States, .au used for Australia, जैसे हमने किसी ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट होती है, .jp used for Japan, etc. और भी होती हैं, ये just some of examples हैं। Third path indicates where the web page is located within the web space of the website। कोई भी वेबसाइट पे अगर हमने कोई वेबसाइट के आगे हमने कोई टैब खोली हुई है, उसका पेज खोला हुआ है, वो उसकी लोकेशन बताता है कि हम वो कैसे खुला है। अगर उसके फर्दर भी वेब पेज हो सकता है, देन उसके आगे भी फर्दर वेब पेज हो सकता है, तो वो लोकेशन डिफाइन करता है कि ये इसका पाथ क्या था, कहाँ से कहाँ आए हैं। So next is how do you surf a web page, web and the internet? First, you start your internet browser, whatever internet browser you are using, like Firefox or Google Chrome, etc. If you know where you want to go, then enter the address in the internet browser। अगर आपको पता है कि आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है, तो आप सीधा उसका एड्रेस डालो और आप वेबसाइट पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको बाई चांस नहीं पता उस वेबसाइट का एड्रेस क्या है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो उस, और वहाँ से आप लिंक ले सकते हो और वहाँ पे वेबसाइट पे जा सकते हो। ये सब बेसिक्स कॉमन्स हैं जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, आपको पता ही है कैसे यूज़ करते हैं ये सब, फिर भी थ्योरेटिकली भी पता होना चाहिए आपको। What is an IP address? Next term is IP address. It is IP stands for Internet Protocol. हाँ जी सुभाष, कोई क्वेश्चन है आपका? हेलो सुभाष, आई एम ऑडिबल सुभाष?
हेलो सुभाष। हेलो सुभाष, रोहित, आई एम ऑडिबल? So, what is an IP address? Internet protocol. It is a number that uniquely identifies each computer device connected to the internet. जो भी हमारी वेबसाइट का एड्रेस होता है उसका एक नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस. IP address has 4 groups of numbers separated by period. So number in each group is between 0 to 255. हम IP एड्रेसिंग पूरी डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में. So this is the IP address for google.com. Every website has their unique IP addressing. Domain name. This is number in numeric, and domain name is the text version of IP address. Each domain name represents one or more IP addresses. This is domain name of google.com. When we use internet, there are 2 types of computer that works in. First is client, second is server. Client computer that know how to communicate with a particular type of server to use the information stored on the server. जो हम क्लाइंट कंप्यूटर होता है, जैसे हम होते हैं, हमने जो भी इंफॉर्मेशन फेच करनी होती है सर्वर से, तो we are acting as a client, and server which provides the information. Computers that request for data, email, file transfer and other network services. It stores information for use by clients. मैम रिपीट कर दो इसे. बच्चे, जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हम इंटरनेट यूज करते हैं एंड वी आर एक्टिंग एज अ क्लाइंट. हमारा जो कंप्यूटर है, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा फोन है, जिसके थ्रू हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो वी आर एक्टिंग एज ए क्लाइंट. हमने सर्वर से कम्युनिकेट करना होता है इंफॉर्मेशन फेच करने के लिए. जो हम इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती है वो सब सर्वर पे स्टोर होती है. So internet works between these two, client and server. हम इंटरनेट को रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम सर्च जब करते हैं तो हम उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं, हमें ये डाटा हमें ये डाटा चाहिए, हमें ये फेच करना है, तो सर्वर हमें वो डाटा प्रोवाइड करता है. सो क्लाइंट एंड सर्वर. ठीक है बच्चे, कौन था? श्वेता. यस मैम. ओके, अब क्लियर है? यस मैम. ओके. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, जो हम यूज करते हैं. A written message that is sent and received over the internet. जो भी हम ईमेल आप यूज करते हो, आपको पता है ईमेल के बारे में, तो a written message that is sent and received over the internet.
So like the message can be formatted and enhanced with the graphics and may also include other files as attachment. हम इंटरनेट जब हम ईमेल करते हैं तो हम उसमें पीडीएफ फाइल, कोई एक्सेल फाइल, कोई इमेज भी हम अटैच कर सकते हैं. सो दिस इज with the graphics and also include other files and attachments. So ईमेल भी, हमारी ईमेल यूज़ करने के लिए हमारे पास एड्रेस होता है, हमें कोई भी आईडी क्रिएट करनी पड़ती है ईमेल की सर्विस यूज़ करने के लिए. So an email address identifies an email box to which email message may be delivered. एड्रेस के थ्रू भी हम किसी और यूज़र से कम्युनिकेट कर सकते हैं. So most of email on the internet uses simple mail transfer protocol. जैसे अभी मैंने बताया था कि हर एक जो भी हम इंटरनेट पे जो भी हमें मैसेजेस जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं वो थ्रू प्रोटोकॉल्स के करते हैं. तो जो ईमेल सर्विस है वो एक जो प्रोटोकॉल यूज़ करती है दैट इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. Next is advantages of internet. Communication, research, education, financial transaction and for updates. Time 52. कम्युनिकेशन बच्चे आपको पता ही है, जो भी आप चैटिंग करते हो थ्रू, अगर ईमेल करते हो या कोई ऐप यूज़ करते हो, दैट इज़ कम्युनिकेशन. So communication is the process transmitting and receiving symbol, data, image, text, document, graphic, etc. by various computer devices. It including the process of collecting, processing, distributing, sharing, retrieving, transferring and storing the information. Internet now being a main communication tool using video conferencing, internet, phone, messengers, email, etc. Next is research. In order to research, you need to go through hundreds of books as well as the references, and that was one of the most difficult job to do. So इंटरनेट के थ्रू इट इज़ ईजी. अगर हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो हमें बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इंटरनेट थ्रू भी अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं. So next is education. Education is the one of the best thing that the internet can provide. There are number of books, references books, online help centers, experts views and other study oriented material on the internet that can make the learning process very easier as well as fun learning experience. इंटरनेट के थ्रू पढ़ने में मज़ा भी आता है बंदे को, क्योंकि उसमें हमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाते हैं. बुक्स में तो हम थ्योरी पढ़ते हैं. Financial transactions. Financial transactions is the term which is used when there is exchange of money.
exchange of money. With the use of internet in the financial transaction, your work has become lots easier. With the ability to do the financial transactions easily over the internet, you can purchase or sell items. जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जहाँ पे आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हो, अब तो एप्स यूज हो रही हैं जैसे फोन पे, गूगल पे, ये सारी एप्स जो है इंटरनेट के थ्रू ही चलती हैं. तो दिस इज दी अनदर एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. So next is topic is disadvantages of internet. We will discuss in our next lecture. Our next lecture is tomorrow at the same time. So take care students. This is all about internet. Hello, Guranji, Shweta. यस मैम. आज का टॉपिक समझ आया आपको? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अगर आपको कुछ वॉइस क्लियर. हाँ जी सुभाष, आपको समझ आया? यस मैम. मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही. वॉइस क्लीन नहीं आ रही पूरे लेक्चर में या अभी? हेलो श्वेता. मैम उसका लगता है नेट Yes, स्लो ma'am. है. हाँ जी, कौन कह रहा था अभी वॉइस अभी ऑडिबल नहीं है आपको? श्वेता. श्वेता, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. ओके, टेक केयर. आप नोट्स सेंड कर दो ग्रुप में. हाँ जी, ओके ठीक है बच्चे, मैं कर दूंगी सेंड आपको नोट्स ग्रुप में. यस. ओके.